वे श्री राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुर भाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, उनके पूरे शरीर की रचना की व्याख्या नारद जी कर रहे हैं। शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनको, भगवान श्री राम जी को महाबाहो कहा गया, अजान बाहो कहा गया। उनके धनुष का वजन इतना था कि साधारण हाथ उसे नहीं उठा सकते थे। इसीलिए नारद जी भगवान श्री राम के शारीरिक चारित्रिक गुण का वर्णन यहां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं, वे शत्रु का दमन करने वाले हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकी है। यानी इसका अर्थ हुआ कि जो धनुष का जो चाप है, जिसकी भुजाएं जितनी लंबी होगी उसके धनुष का चाप प्रत्यंचा वो उतनी पीछे तक ले जाते ही वेग से वो प्रहार कर सकेगा। जिसकी भुजाएं छोटी है वो धनुष से क्या प्रहार कर पाएगा। तो रावण जैसे राक्षस का नाश करने वाले प्रभु श्री राम की भुजाएं जब तक अजान बाहु ही उस धनुष को धारण कर सकता है और उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सकता है और उस धनुष की प्रत्यंचा के वेग से वो जो वाहन है वो रावण जैसे का नाश कर सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम के शरीर का, उनके बदन के गुणों की जो व्याख्या की गई है वो उनके वीरता का सूचक है। वरना अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे कि भगवान राम कैसे उतने बड़े धनुष को उठा सकते थे। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकी हैं, उनके सिर सुंदर हैं, सुडौल हैं, माथा चौड़ा है और वे अच्छे विक्रमशाली हैं, वो विजेता है। विक्रम उनके जो तेज है उनके चेहरे पर जो है दीप्यमान हो रहा है। फिर वो कहते हैं उनके अंगों का विन्यास सम है, यानी कहीं टेढ़े मेढ़े नहीं है, वो इतने सुंदर हैं। हर अंग जैसे ऐसा है कि जैसे कोई मूर्ति हो, देखने की इच्छा हो, लालसा हो। क्योंकि एक मूर्तिकार, कुम्हार ही वो सम रूप से मूर्ति की रचना कर सकता है। मनुष्य तो किसी में कुछ गुण है, किसी में नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम सम है, इतने सुंदर हैं। वे ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, ना वो तार के समान ऊंचे हैं ना वो छोटे हैं। उनकी जो ऊंचाई है, उनकी जो हाइट है वो बहुत ही सम है। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। त्वचा इतना पतली त्वचा है वो चमक रही है। वे बड़े प्रतापी हैं, उनकी छाती उभरी हुई है, यानी एक पौरुष, वो पौरुष जो ललकारता है और जो यहां से अयोध्या से लेकर लंका तक एक विजेता है, वो पौरुष। उनके नेत्र विशाल हैं, इसलिए कमल नयन कहा गया, कमल के समान नेत्रों वाले। उसमें विशालाक्षो शब्द है इस श्लोक में, विशालाक्षो। उनकी अक्षी, इनकी जो नेत्र है, उनके जो नयन है वो बहुत विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। नारद जी कहते हैं, नारद जी आगे कहते हैं, धर्मज्ञ, वो धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, परोपकारी हैं, कीर्ति युक्त हैं, ज्ञान निष्ठ हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं और समाधि लगाने वाले हैं। इतने गुणों से परिपूर्ण कि वो सत्य, वो कभी मिथ्या नहीं बोल सकते। भगवान श्री राम वो धर्म का पालन करने वाले धर्मज्ञ हैं। और आज भारत में सेकुलरिज्म की दुहाई दी जाती है और अपने सनातन के लोग जब सवाल करते हैं मन पीड़ा से भर जाता है। लगता है कि किसी ने बर्छी उतार दी हो हमारी छाती में। धर्म जो धारण किया जाए, जो मूल स्वभाव है वो धर्म है और वो धर्मज्ञ है। वो कहते हैं वो कीर्ति से युक्त हैं और ऐसा पौरुष वाला वही तो कीर्ति से युक्त हो सकता है। उसकी कीर्ति चारों तरफ जो है फैल सकती है। वो ज्ञान निष्ठ हैं, वो स्वयं में ही ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, वो सागर है, वो पवित्र है, उनकी आत्मा श्वेत है, पवित्र है, कमल की भांति है। वो जितेंद्रिय हैं, उन्होंने अपने सारे जो हैं
इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, इंद्रियां उन पर हावी नहीं है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। वो राम है और वो समाधि लगाने वाले हैं, और वो समाधि में जब बैठते हैं, भगवान विष्णु की जो योग निद्रा है, समाधि यानी समाधि जब वो लगाते हैं तो समाधि में ही रह जाते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री राम। नारद जी कहते हैं वाल्मीकि जी को। इससे पहले एक और मैं आपको बताऊं कि उसमें भगवान कहते हैं, किष्किंधा कांड में आगे जाकर कहेंगे, अनृतम नोक्त पूर्वम मेन च वक्षय कदाचना, न मैंने कभी असत्य भाषण किया है और न करूंगा। तो प्रभु श्री राम के भक्त, क्योंकि यहां वो कह रहे हैं कि वो सत्य प्रतिज्ञ हैं, तो किष्किंधा कांड में ये आएगा, तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उनके ही साथ छल किया गया। घर आज 492 साल तक उनके नाम पर उनके साथ ही लोग छल करते रहे, उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया। फिर कहते हैं नारद जी, वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक हैं। ये है राम राज्य। वो ब्रह्मा के समान प्रजा पालक हैं, प्रजा के रक्षक हैं, प्रजा के दुख सुख को महसूस करने वाले हैं, अति शोभावान और सबके पोषक हैं। वो शोभायमान हैं, वो प्रजा पालक होते हुए भी वो शोभायमान हैं, वो सबके पोषक हैं, वो पिता समान है, अपने प्रजा के पिता समान है। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, और कोई शत्रु यदि उनके राज्य की तरफ आंख उठाए, कोई शत्रु उनके प्रजा की तरफ, उनके पुत्र के समान प्रजा की तरफ आंख उठाए, तो वो उसका दमन करने वाले हैं, उनका नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। हर प्राणी के प्रति उनकी करुणा है। वो गिलहरी, वो तोता, वो भालू, वो रिछ, वो बंदर, वो सबके साथ जिन्होंने लंका को जीता, वो प्राणी मात्र के रक्षक हैं। किसी भी प्राणी का वो अहित नहीं चाहते, क्योंकि वो धर्म के प्रवर्तक हैं, वो धर्म ध्वजाधारी हैं, वो साक्षात धर्म है। फिर वे कहते हैं नारद जी, वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ, इतने बड़े राम वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, और धनुर्वेद में निष्णात हैं, यानी वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण हैं। वो महात्मा गांधी नहीं है। वो अहिंसा, वो कह रहे हैं कि वो प्राणी मात्र के रक्षक हैं, लेकिन वो धनुर्धारी हैं। प्राणी मात्र की रक्षा अहिंसा का उद्घोष करके नहीं हो सकता। सामने आपके कोई किसी प्राणी की हत्या कर रहा है और आप अहिंसा का उद्घोष करोगे, मंत्र जापोगे। इसलिए नारद जी जो ये कह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है कि वो प्राणी मात्र के रक्षक हैं और वो धनुर्वेद में निष्णात हैं, वो वेद और वेदांगों में निष्णात हैं, वो शास्त्र भी धारण करते हैं और शस्त्र भी धारण करते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री राम।